फाइनली दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूँ। आपके 2023-24 के सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, एक हिसाब से देखा जाए तो टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। यदि आप इतने तैयार कर लेते हो तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर से पास होगे। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ ऑल सेमेस्टर की, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके बीएस सेकेंड ईयर तो, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। आपको देख लेना एक बार, जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यहाँ से आपको सभी क्वेश्चंस आपको दिखा दे रहे थे। हम पेपर की बात करें तो आपका पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर का नेम क्या होता है, आपको पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। यदि पेपर का आपके यूनिवर्सिटी में सेम लगता है तो बिल्कुल ये प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे, यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया का वर्णन पेपर का नाम है पूरा। ये यही पेपर आपको देख लेना है। यदि आपके यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे। यहाँ से आपको सभी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हूँ। इसका मैंने एक मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर का। सभी मैंने ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। यदि इसमें हम पहले प्रश्न की बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, हर साल आपका प्रश्न रिपीट होता है, बहुत ही इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है कि भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया आपको समझाना है। कभी ये पूछ लेता है कि भारत में लोकतंत्रीकरण की आप लोकतंत्रीकरण की अवधारणा समझाइए, या पूछ लेगा प्रक्रिया समझाए। दोनों का मतलब सेम ही रहेगा, आपको तैयार कर लेना इसके बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका रहेगा। प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन इंडिया आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका रहेगा, इसके बारे में आपको देख लेना है, क्योंकि आपके पेपर के नेम से ही आपका रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनता है। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। मैं ऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी सभी में ये रिपीट हो चुका है। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है उसमें भी रिपीट हुआ है कई बार। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ सभी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हैं। आपको सभी प्रश्न आपको तैयार करना है, कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न है महिला सशक्तिकरण क्या है, वोमेन एम्पावरमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन से एक हिसाब से देखा जाए, वोमेन एम्पावरमेंट एक हिसाब से देखा जाए प्रश्न हर साल रिपीट होता है कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, इससे क्या अभिप्राय है, इस पर निबंध लिखिए। या फिर भारत में महिलाओं के इस समय वर्तमान में कौन सी यानी स्थिति है। ये सब घूम फिर के आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है, 100% आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न आपका मिलेगा। अगला प्रश्न भी आपको देख लेना, गठबंधन से आप क्या समझते हैं। गठबंधन आपकी जो सरकारें होते हैं, जो गठबंधन यानी दो तीन यानी अपने सरकारों को मिलाकर एक हिसाब से देखा जाए, पार्टियों को मिलाकर एक सरकार जब बनाते हैं उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं एक हिसाब से देखा जाए। इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपका अगला प्रश्न आपका 4 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। संघात्मक सरकार की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, संघात्मक सरकार की इसकी विशेषता आपको देख लेना है बस। इसके बाद आपको संघ सरकार की आपको निर्माण की आपको प्रक्रिया इसकी देख लेना है, इसकी प्रोसेस आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन आपका रहेगा, ये भी आपका लेना। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है संघात्मक सरकार। मैंने पहले भी बोला हुआ हूँ, संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार, ये दोनों सरकार जो है आपको इसकी डिफिनेशन तैयार करना है अलग अलग, और इसके बीच में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, ये भी आपको देख लेना एक बार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 6 नंबर आपका प्रश्न, राजनीतिक दल की परिभाषा आपको देख लेना है। राजनीतिक जो दल होती हैं इसकी आपको परिभाषा आपको देख लेना है, किसे कहते हैं, इसका महत्व देख लेना है कि क्या इसके महत्व होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, ठीक है, इतना आपको देख लेना है। पीसी में आपको देख लेना भारत में जो प्रमुख जो दल पद्धति है, जो दल व्यवस्था है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है अलग अलग, जैसे कि आपका एक दलीय व्यवस्था और आपका द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। ये प्रश्न आपको देख लेना है कौन सी व्यवस्था होती है। एक हिसाब से देखा जाए ये प्रश्न का इसी से आपका रिलेटेड एक और भी प्रश्न पूछ लेता है। यहाँ से नीचे लिखा हुआ अभी लेके आया हुआ हूँ कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, यानी भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, ये भी आपका पूछ लेता है। बहुदलीय व्यवस्था है, सभी को पता होगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बन जाता है हिसाब से देखा जाए। इसलिए आपको भारत में जो प्रमुख दलीय पद्धति है इसके आपको तैयार कर लेना है, एक दलीय पद्धति और आपकी द्विदलीय और बहुदलीय, तीनों के बारे में आपको डिफिनेशन अलग अलग आपको तैयार कर लेना है। कभी भी इन तीनों के बारे में वर्णन करने को भी पूछ लेता है, इसके प्रकार है, ठीक है। पीसी में आपको देख लेना है गठबंधन दल, आपको देख लेना है गठबंधन दल एक इसी में पूछा जाता है, गठबंधन दल के बारे में आपको देख लेना है एक बार। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की भी
क्या होता है, विशेषताएं आपको देख लेना है, इसके तहत कौन सी प्रस्तावना रखी गई थी, इसकी प्रक्रिया क्या थी, आपको बताना रहेगा। और आपका 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें क्या कहा गया था, कौन सा इसमें आर्टिकल है, इसमें क्या किसके लिए आपका आर्टिकल ये बनाया गया था, और आपका ये जो 52वां आर्टिकल है, तीनों के बारे में आपको तैयार करना है। ये बारी बारी से सबसे ज़्यादा 73वां संविधान यह संशोधन पूछा जाता है। यदि इसकी बात करें तो 73वें में गाँव को जो है अलग किया गया था, और 74वें संविधान में जो है नगरों यानी को अलग किया गया था। ठीक है, 73वें संविधान में जो है गाँव को अलग किया गया था, और 74वें संविधान आर्टिकल में जो है था आपका, इसमें नगर को अलग किया गया था। यदि 52वें आर्टिकल की हम बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है आपका अधिनियम इसी के तहत आपका अनुच्छेद 52 के तहत ही होता है। ठीक है, तीनों देख लेना, इसकी विशेषता भी एक बार पढ़ लेना फिलहाल के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दबाव समूह का अर्थ आपको देख लेना है, बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। इसकी प्राकृति आपको देख लेना है, कभी इसकी प्राकृति भी आपका पूछ लेता है, बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मतदान व्यवहार क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतदान की प्रक्रिया क्या होती है, पहले से कितनी बेटर हुई है वर्तमान की, यानी मतदान पर जो आपका मतदान जो प्रक्रिया है पहले से कितनी अब सरल हुई है, कितनी यानी आधुनिक हुई है, मॉडर्न हुई है, ये भी पूछ लेता है कभी भी। इसलिए मतदान आपको व्यवहार देख लेना है, और निर्धारक तत्व इसके आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व देखना है, और इसको प्रभावित करने के क्या कारक हैं, इसके जो कारण क्या है ये भी आपको देख लेना है। एक हिसाब से महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न बनता है। 10 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न हर साल रिपीट होता है, इसको बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। धर्म का अर्थ आपको देख लेना है, धर्म की परिभाषा, धर्म की आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है, इसकी परिभाषा देख लेना है, इसकी विशेषताएं आपको देख लेना है, लॉन्ग में तैयार कर लेना है। रिलीजियन के बारे में एक हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजनीति का अर्थ आपको तैयार कर लेना है, पॉलिटिकल का अर्थ आपको तैयार कर लेना है, पॉलिटिकल साइंस का। राजनीति का आपको अर्थ तैयार कर लेना है, और इसकी परिभाषा और प्राकृति आपको तीनों देख लेना है, लॉन्ग में देख लेना है इसके बारे में भी। इसी में आपको देख लेना है धर्म और राजनीति में अंतक्रिया जो है, इसके बारे में आपको देख लेना, धर्म और राजनीति में क्या अंतक्रिया है, इसके बारे में आपको देख लेना। प्रश्न रिपीट हुआ है RMLO में 2023 के एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको देख लेना है, एक हिसाब से ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है काफ़ी बार। सकारात्मक कार्यवाही क्या है, इसके बारे में देख लेना है। सकारात्मक कार्यवाही क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, इसके लाभ हानि पढ़ लेना है। महिला और जात में इसका क्या महिला हो और जात में क्या इसका सकारात्मक कार्यवाही का क्या इसका संबंध होता है, ये भी आपको देख लेना एक बार। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जात का अर्थ आपको देख लेना है, जात क्या होता है, रिलीजियन क्या होता है, जातिवाद क्या होता है। आपको जात की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है, कास्ट की। ठीक है, तो जातिवाद क्या होता है, ये दोनों का अलग अलग आपको डिफरेंशन तैयार करना है, थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी डिफरेंशन। जात की डिफरेंशन तैयार करना है और जातिवाद की डिफरेंशन आपको तैयार करना है। इसकी परिभाषा और अर्थ दोनों तैयार करना है, एक ही बात हुई, डिफरेंशन आपको तैयार कर लेना है एक बस। और भारतीय राजनीति में जात की भूमिका का आपको विवेचना करना है, प्रश्न रिपीट भी हुआ काफ़ी बार। भारतीय राजनीति में जो है आपका जात की क्या भूमिका है, क्या इसकी रोल है, ये भी आपको वर्णन करना रहेगा। आप जब पढ़ोगे तो इसके अंतर्गत आप आसानी से लिख भी सकते हो, अगर आपको डिफिनेशन पता होगी रिलीजन की यानी कास्ट की, तो आप आसानी से लिख सकते हो। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि जात के संबंध में सकारात्मक कार्यवाही पर एक आपको निबंध लिखने को पूछ लेता है। जात के संबंध में अब आसानी से जब आपको जात की डिफिनेशन पता होगी तो आसानी से उसके आप सकारात्मक निकम लिखने की तरफ आपको पॉजिटिव आपको निबंध लिखना है, उसकी अच्छाइयाँ लिखना है, ना कि बुराइयाँ। आपको यहाँ से सकारात्मक पूछा तो आपको केवल अच्छाइयाँ ही जात की आपको लिखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम, जो कि आपका दिया हुआ है दल बदल का क्या अर्थ होता है। जो दल बदल पार्टियाँ जैसे होती हैं, कुछ पार्टियाँ के उधर आपके MLA वगैरह होते हैं, कुछ में उधर भाग जाते हैं, ये आपका जो दल बदल की जो प्रक्रिया होती है यही आपकी होती है। इसके बारे में हमको देख लेना है, इसका क्या अर्थ होता है, इसके प्रभाव देख लेना है, इसके कारण क्या है, इसके रोकने के क्या उपाय है, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ भारत में राष्ट्रपति की कार्य और शक्ति आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। भारत में राष्ट्रपति की चुनने की आपको इसके राष्ट्रपति के बारे में आपको देख लेना है। कार्य और शक्तियाँ तो आपको देख ही लेना, शक्तियाँ ये पूछा भी गया है एक बार प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ डेमोक्रेसी की परिभाषा आपको देख लेना है, लोकतंत्र क्या होता है।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर होता है ये भी आपको पढ़ लेना है। लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ोगे, इसके आपको प्रकार पढ़ लेना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है इसमें क्या अंतर होता है, दोनों की पहले आप डिफिनेशन पढ़ोगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपकी ये लोकतंत्र होता क्या है, इसके बाद इसमें आप अंतर आसानी से लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको शॉर्ट नोट कुछ पढ़ लेना है। संप्रदायवाद की आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है शॉर्ट नोट में। फिर आपको भ्रष्टाचार करप्शन क्या होता है, करप्शन की आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। फिर इसी में आपको देख लेना है लोकतांत्रिक आपका विकेंद्रीकरण के बारे में आपको देख लेना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है एक बार। क्षेत्रवाद क्या होता है, क्षेत्रवाद का अर्थ आपको देख लेना है, इसकी परिभाषा। क्षेत्रवाद क्या होता है इसके आपको अर्थ देख लेना है, इसकी परिभाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लास्ट में एक और प्रश्न इसको भी देख लेना है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको एक बार देख लेना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मैंने सभी प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इतने क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए। आप आसानी से आप पेपर देने जाओगे, यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसका मैंने एक मॉडल पेपर भी तैयार किया हुआ हूँ विद सॉल्व्ड मॉडल पेपर। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिए। पूरा उसका मैंने सोल्यूशन भी कराया हुआ है, यदि आप उससे तैयार कर लोगे तो आसानी से आप पास बिल्कुल हो जाओगे, क्योंकि उस मॉडल पेपर को मैंने पूरा उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ हूँ। आप उसको भी वॉच कर लीजिए प्लेलिस्ट में, वैसे तो पूरे वीडियो मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार कर पाए, एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत कर सके। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।